हेलो। आई एम ऑडिबल। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज मेन फोकस हमारा जो रहेगा वो रिवीजन की तरफ रहेगा, ठीक है। और पिछला लेक्चर से हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट करा था, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि रिवीजन करें सारे क्वेश्चन के थ्रू। बट जो भाई लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके देखें, ताकि आपका कंटिन्यूटी बना रहे। और जब ये आप चैनल एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आपको 9th क्लास के लिए भी लेक्चर दिख रहा होगा, तो किसी को ज़रूरत होगा तो प्लीज़ रिकमेंड करें। तो चलते हैं हम रिवीजन की तरफ, ठीक है। तो पिछला लेक्चर होप आप लोग कर लिए होंगे और सारा फंक्शनल ग्रुप आप लोग को याद होगा, उसका प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं, सफिक्स कैसे यूज करते हैं, कुछ अलग प्रीफिक्स भी हमने लिखा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूल के लिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर और पिछला लेक्चर कवर करे। सबसे पहला हम रूल देखे हुए थे कि हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है इंक्लूडिंग, बताइए, इंक्लूडिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। इसी को हम बोले थे राजा। जब एक बार डिसाइड हो जाए हमारा राजा कौन सा है जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा प्रायोरिटी के टेबल के हिसाब से, उसके बाद हम बाकी कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसके तरफ हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, पहला ये था। दूसरा था लोएस्ट लोकेंट रूल। ये इसमें क्या था बताइए, हम बताए हुए थे चार चार रूल था पिछला लेक्चर में, जो लेक्चर देखे होंगे उसको पता होगा। इसमें था कि हमको नंबरिंग जो करना है, नंबरिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम। ओके, तो हम इतना तक देख चुके थे। फिर तीसरा रूल था, अगर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट रहेगा तो हमको क्या करना है, इसको हम क्या बोले थे बताइए, सिपाही या सैनिक। जो पहले चेस में या फिर आप लोग राजा महाराजा का हम रेफरल दिए हुए थे, ठीक है। इसमें क्या था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई एंड राइट इट्स पोजीशन। हमको सब्स्टिट्यूएंट बाकी को करना है और उसके हिसाब से प्रीफिक्स यूज करना है और पोजीशन हमको बताना है, ठीक है। और चौथा रूल था कि हमको अल्फाबेटिकली देखना है, ठीक है। अल्फाबेटिकली देखना है, ठीक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। ऑर्डर शुड बी मेंटेन, शुड बी मेंटेन। जैसे अगर मान लीजिए, इसका मतलब ये पॉइंट का कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मिथाइल रहेगा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट में, ठीक है, सिपाही में हमारे पास मिथाइल है और इथाइल है, तो सबसे पहले कौन आता है, एक मिनट सॉरी, हाँ, तो सबसे पहले एम है और ई है, तो अल्फाबेटिकली कौन आएगा, ई। तो हमको नंबरिंग जो करना होगा, नंबरिंग जो करेंगे, एक मिनट, एन यू, नंबरिंग जो करेंगे वो इथाइल की तरफ से, नंबरिंग स्टार्टेड, स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। समझ में आ गया, इतना ही रूल था, ठीक है। तो हम पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, जो पिछला लेक्चर में नहीं देखे थे वो इसके लिए, ठीक है। और बाकी जो देख लिए हैं उसको तो पता ही होगा कि लॉन्गेस्ट चेन है, वहां पे हम राजा के कंसेप्ट में से करा हुआ था। और मेन फंक्शन ग्रुप में पाइवॉन को भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसका लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है कि फंक्शन ग्रुप को हमको मिनिमम पे रखना होगा।
फिर सब्स्टिट्यूएंट अगर कोई सिपाही प्रेजेंट होगा फंक्शनल ग्रुप के अलावा, जैसे मिथाइल, इथाइल, मिथॉक्सी, इथॉक्सी जो मैंने पिछला लेक्चर में करा था, ओ आर, जैसे मिथ ओ आर से स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, मिथॉक्सी। अगर मिथेन रहेगा तो मिथॉक्सी, इथेन रहेगा तो इथॉक्सी। तो ये सब था, ओ आर से अगर अटैच रहेगा तो ऑक्सी लगता है, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूएंट था सिपाही, सैनिक। तो ये हम सारे प्रीफिक्स था, ये सारे प्रीफिक्स पिछले लेक्चर में करा था, और बाकी जो भी प्रीफिक्स होगा हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले आज क्वेश्चन से रिवीजन करेंगे और स्टार्ट करते, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक मिनट, ये क्वेश्चन आपके लिए दिख नहीं रहा होगा। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन ऑफ गिवन कंपाउंड आर। बताइए प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइम लीजिए और दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और अगर आपका आंसर आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो होप आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे, और प्लीज ऑप्शन ऑप्शन सही से सेलेक्ट कीजिए और कमेंट में जाके बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप में प्रिंसिपल कार्बन चेन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इस कंपाउंड में कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप बोले वही कि भैया दो दो फंक्शनल ग्रुप हमको तो दिख रहा है यहाँ पे, एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये CHO, ये एल्डिहाइड है। बोलिएगा भैया ये तो एल्डिहाइड हमको दिख रहा है, एल्डिहाइड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कहेंगे हाँ भाई सही तुम बोल रहा है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद हम बोलेंगे कि भाई दोनों में सबसे प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कौन सा है बताओ। तब आप बोलोगे कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का भैया सबसे ऊपर था, तो सबसे सबसे पहले तो यही आएगा। हम बोले ठीक है, नंबरिंग हमको यहीं से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग अगर देंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से काउंट करते हैं 1 2। अब कोई कहेगा कि भैया हम फंक्शन ग्रुप CHO को भी तो कर लेंगे, तो हम बोलेंगे भाई हमने पहला ही रूल में पढ़ा हुआ था कि एक बार हमारा राजा, ये राजा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा हमको कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप का उसके तरफ अगर लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रहा है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बट हम यहाँ पे काउंट करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5। ये भैया एक तो ये वे है। हम बोले हाँ ठीक है भाई, हाँ एक तो ये सही है। हम दूसरा कलर से दूसरा नंबरिंग भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को पता रहे। तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये तो एक एक वे हो गया, अब दूसरा वे देख ले। एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5, कहेगा हाँ भैया ये भी पॉसिबल है। हम कहेंगे ठीक है भाई। कोई कहेगा नहीं भैया हम फंक्शनल ग्रुप को भी देख लेते हैं एक बार अटैच करके, क्या पता वहां पे हमको लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा होगा, जो कि पॉसिबल यहाँ से तो काउंट करने में नहीं है, बट हम एक बार काउंट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो कहेंगे भैया देख लो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पे तो 4 ही है, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट कितना हो गया, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो प्रिंसिपल चेन में लॉन्गेस्ट कितना हो जाएगा 5। ओके, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। आप लोग ये जो नंबरिंग देते हैं तो आप नया कॉपी में जब कॉपी बनाते होंगे ना, तो इसमें 2 फिगर बना लीजिए, जैसे CH3 CH2 CH2। यहाँ पे 2 फंक्शन, 2 में मेरे पास तो ऑप्शन है ना डिफरेंट पेन यूज करने का। अगर आप लोग डिफरेंट पेन यूज करते होंगे तब तो ठीक है, वरना एक ही में गैदरिंग नोट्स अच्छा बनाइएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने का एक ही तरीका, आप थ्योरी कम पढ़िए, कम मतलब आपका जितना कंटेंट में है, जितना नीट और जेई और बोर्ड के लिए होगा उतना करिए, और बाकी क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो उतना सही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जब नंबरिंग करेंगे तो हम लोग पॉसिबल वे भी देखते जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ऐसे में आपको नोट्स अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम द प्रिंसिपल चेन ऑफ द गिवन कंपाउंड आर, ठीक है। हमको प्रिंसिपल चेन बताना है इसमें, बताइए 1 2 3 4। अब कोई कहेगा कि भैया 4 ऑप्शन ए है तैयार यहाँ पे, बट हम क्या बोले थे कि आप फंक्शनल ग्रुप है और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम पाई बॉन्ड को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3। अब कोई बच्चा कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है भाई। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हमको फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जैसे था
एक मिनट, जैसे यहाँ पे था, तो यहाँ पे था कि हमारा फंक्शनल ग्रुप था, सिपाही बन गया था, बट यहाँ पे पाई बॉन्ड हम पिछला लेक्चर में भी और हम फर्स्ट स्लाइड में ही बोले हैं कि पाई बॉन्ड को, यहाँ पे देखिए कि पाई बॉन्ड को भी इंक्लूड करना है हमको फंक्शनल ग्रुप चेन में, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 4 गलत है, और हमारा ऑप्शन जो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए, इसके बाद है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। इस सबको हमको नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है, सारे कंपाउंड को, और उस हिसाब से हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका बात करें। हम पिछला लेक्चर में देखे थे कि अगर दो सेम फंक्शनल ग्रुप, मैं बताया हुआ था, फिर भी आपको टू सेम फंक्शन, 2 एंड मोर लिख देता हूँ ताकि आपको सही रहे, ठीक है। ये मैं नोट्स लिखा देता हूँ, आप लोग भी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो नोट्स लिख लीजिएगा, ये मैं ऐसे ही नहीं लिखा था। 2 एंड मोर सेम substituent and functional group, functional group, 2 and more same substituent and functional group are present, then di, tri, tetra is used, ठीक है। तो ये मैं पिछला लेक्चर में भी कवर करा हुआ था ये चीज को, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जो नया बच्चा जुड़े होंगे उसको ये डॉट नहीं हो कि सर क्या लिख दिए, भैया क्या लिख दिए, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये मैं लिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंटिन्यू, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर से ऐसे नहीं लिखूंगा क्योंकि कंटिन्यूटी बना रहता है, तो बच्चा देखेंगे पिछला लेक्चर ताकि उसको वहाँ पे कुछ और मैं बताऊंगा, वहाँ पे कुछ और सीखने को मिलेगा। हम सारे जो सीक्वेंस रहेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कंपाउंड को अच्छे से हम कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई 5 है तो पेंट, कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं भैया, पेंटेन, ठीक है। कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमको देखिए 2 एंड 4 पे हमारे पास मिथाइल है, एक कार्बन है का मैंने बताया था। अगर फंक्शनल ग्रुप में मैंने बताया था यहाँ पे जब प्रीफिक्स पिछला लेक्चर में, यही इसीलिए मैं बोलता कि पिछला लेक्चर से ही कनेक्टेड रहता, तो प्लीज पिछला लेक्चर जाके देखिए। अगर आर रहेगा तो मिथाइल, इथाइल, ऐसे करके हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक है तो मिथाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबरिंग देखिए 2 पे भी है और 4 पे भी है, तो आपको दोनों जगह मैंने रूल्स में भी लिखा था कि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो लोकेशन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो 2,4 डाई मिथाइल, मिथाइल, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके आप देखिए कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। देखिए हम नंबरिंग हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कोई कहेंगे भैया वैसे मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता रहेगा। एक ये भी वे होगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप लोग ये 7 जो मैंने ग्लिटर वाले पेन से करा हुआ है ये आप लोग करेंगे कॉपी पे, ठीक है। और मैंने जो ये रेड वाला करा है वो मैं खुद करूंगा, ठीक है। अभी आपको सॉल्यूशन इसी का दिया जाएगा, ये रेड वाले का, ठीक है। बाकी आप एक बार ट्राई करो, फिर पता चलाना, कमेंट में बताना कि क्या दोनों में डिफरेंस है या सेम ही आ रहा है, ठीक है। आप जब ट्राई करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो प्लीज ट्राई करना और देखना कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे 1, 2, 3, 4। 4 पे हमारे पास ये क्या है? मिथाइल, ठीक है, ये 4 पे आ रहा है। और भैया यहाँ पे देखिए ये इथाइल है, ये इथाइल हमारा 5 पे आ रहा है, ठीक है, ये 5 पे इथाइल आ रहा है। तो हमने क्या बोला था फंक्शनल ग्रुप जब वो रूल्स देख रहा था,
कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर जाना है, तो भैया इथाइल को तो मिनिमम आना चाहिए। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग देना 1 2 3, तो भैया यहाँ पे तो 3 पे ही इथाइल आ रहा है, तो हम कहेंगे हाँ भाई 3 पे इथाइल आ रहा है, इसलिए हम 3 से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम नंबरिंग इधर से नहीं करके हम नंबरिंग इधर से करते हैं। ये जो येलो वाला है वो मेरा नंबरिंग होगा, ठीक है। 4 5 6 7, ठीक है। तो नंबरिंग देख लिए चेंज कैसे हुआ है। तो आप लोग जो कॉपी बनाएगा तो दोनों कंपाउंड को अलग अलग लिख के और नंबरिंग अलग अलग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH, यहाँ पे 3 नंबर पे आ रहा है जब हम इधर से नंबरिंग करें 3 इथाइल, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 इथाइल, 4 मिथाइल। देखिए ये हो गया, चेंज हो गया ये। तो हम कहेंगे इथाइल मिनिमम आना चाहिए, हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखा है तो हमको इथाइल मिनिमम आना चाहिए। हम बोले ठीक है। अब हम नंबरिंग करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास 1 2 3 4 7 है, तो 7 को क्या लिखेंगे, HEPT हेप्ट, ठीक है। 7 को हेप्ट लिखेंगे। और कोई देखिए आप कोई पाई बॉन्ड सब है नहीं है भैया, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, ठीक है हेप्टेन लिख देंगे। ओके, शायद यहाँ पे जगह नहीं रहेगा, हम लोग थोड़ा सा दूर लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हेप्टेन, ठीक है। ये हो गया हेप्टेन। अब देखिए हम इथाइल की तरफ जाएंगे भैया, सब्स्टिट्यूएंट की अब बारी है, हमको लोकेशन बताना पड़ेगी कि कहाँ कहाँ है। तो 3 पे हमारे पास इथाइल है, ठीक है। तो 3 इथाइल। एक चीज और अभी मैं लिख देता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको, 3 इथाइल। अब देखिए 4 नंबर पे क्या है हमारे पास, दो मिथाइल है। देखिए एक ये मिथाइल है और एक ये मिथाइल है। तो हम क्या लिखेंगे, अभी बताया था कि डाई ट्राई टेट्राई यूज करना है, यहाँ भी हमने यूज करा, तो यहाँ पे लिखेंगे डाई इथाइल, सॉरी मिथाइल, दो है ना, डाई मिथाइल, ठीक है। अब एक चीज भैया बोलोगे कि आपने भैया यहाँ पे तो आपने नंबरिंग करा नहीं कि ये कौन से नंबर पे, हम बोलेगा हाँ भाई ये तो तुमने सही पकड़ा है, यहाँ पे 4 डाई मिथाइल होगा। मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो फिर से अगर इसका देखें 3 इथाइल, इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, यहाँ पे लिख दूं मैं, ठीक। जब आपको कॉपी बनाएंगे नोट्स प्लीज अच्छे से बनाइए, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए आप लोग। हाँ एक चीज और मैं बता रहा था आपको, आप भूल गए, ठीक है। मैं बता रहा था ये कि देखिए यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे हैं ना जब सिपाही, तो पहला कैपिटल है, ये चीज ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं, छोटा सा चीज है, कैपिटल रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 2, आप लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। 4 5 6, अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, अगर सबसे पहले तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बोलिएगा भैया ये तो कीटोन है, इतना दिन से मैं तो कर रहा हूँ, आपने आइडेंटिफिकेशन बता दिया तो इतना तो कर लूंगा मैं। हम बोले ठीक है कीटोन है, इसके सफिक्स में क्या लिखता है ये भी बता दीजिए। भैया 1 लगता हुआ है नहीं, हम बोले ठीक है भाई ये भी सही है। अब देखिए जब नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 6 को हम क्या लिखेंगे, हेक्स। कहीं पाई बॉन्ड है जो लोकेट करना पड़ेगा, नहीं भैया पाई बॉन्ड तो नहीं है, तो हेक्सेन लिख दिए। अब यहाँ पे कीटोन दो है तो हम डाई लगा दिए, और कीटोन को हम सफिक्स में क्या लिखेंगे, ओन, तो वन लगा दिया, डायोन, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया होगा होप आप लोग को, ठीक है। ऐसे ही होता है फंक्शन, ये नोमेनक्लेचर में कुछ भी नहीं है।
बट आपको एक रूल्स बेसिक याद रखना है, और प्रीफिक्स जो है ना, सारा खेल प्रीफिक्स का, कि हम प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अभी हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, तो हम लोग आज इसीलिए रिवीजन सेशन लिए हुए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए, ये 1 मिनट का पॉज लेके आप लोग बनाइए, अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। जिसको भी समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो 1 मिनट। वैसे तो समझ में आ जाएगा, मेरे बच्चे लोग आप लोग तो समझ में आ जाएगा कि ये कार्बन है, इतना तो समझ में आता है, ये कार्बन है, इसीलिए कार्बन मैं नहीं लिखता, ठीक है। ये साइनाइड है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करें तो ये साइनाइड है, ब्लैक पे ब्लैक दिखेगा नहीं, ये साइनाइड है, साइनाइड। इसके बाद हम कहेंगे भाई इसका सफिक्स भी बताओ, वरना हम लिखेंगे कैसे, बताइए सफिक्स क्या लिखते हैं। नाइट्राइल, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया हमारे पास। हो गया, आप लोग अटेम्प्ट कर लिया, तो हम लोग नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले तो वही है, ये सबसे पहले राजा है, देखना इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारे पास तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, राजा ही है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें कुछ करते नहीं है। हम नंबरिंग करते हैं, यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है भैया, 5 है, तो पेंट होगा, कहीं डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा है तो पेंटेन लिख देते हैं। हम कहेंगे हाँ भाई, फंक्शनल ग्रुप हमारा किस पे है, 1 पे है भैया, तो हम नाइट्राइल या पेंटेन नाइट्राइल लिखिए या पेंटेन 1 नाइट्राइल लिखिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब कहेगा भाई एक मिथाइल भी भैया छूट गया, हम बोले हाँ भाई उसको भी लिख लो, तो क्या हो जाएगा, कितने नंबर पे नंबरिंग बताना पड़ा, 3, और एक ही है तो मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन 1 नाइट्राइल, ये हो गया आपका, ठीक है। डर तो नहीं लग रहा है आप लोग को, अब तो सब समझ में आ रहा होगा कैसे चल रहा है, ठीक है भैया। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन इस कंपाउंड को करिए, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन फंक्शनल ग्रुप का कौन सा है, कार्बोजिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें हम कहेंगे भैया कि भैया ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, राजा तो यही है हमेशा, तो यहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट कर दें, हाँ भाई यहीं से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 3 कार्बन, ये तो क्लोरीन है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा 3 कार्बन का, प्रो, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं भैया कहीं नहीं है, ओके, गड़बड़ हो गया, पी हमारा छूट गया है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड सफिक्स में 1 ओइक एसिड। अब भैया कहीं पे कुछ और फंक्शन ग्रुप, हाँ भाई ये देखो हेलोजन है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हेलोजन, तो इसमें हम क्या बोले थे, ब्रोमो, क्लोरो, ये सब प्रीफिक्स लगता है, ब्रोमो क्लोरो आयोडो, ठीक है। तो कितने नंबर पे हमारे पास, 3 पे है, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम और जाते हैं, देखते हैं और हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, ये अटेम्प्ट कीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्टार क्वेश्चन है, ये एक बार आप खुद से ट्राई करो, ऐसा ही क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है या जेई में भी आ सकता है, ठीक है, आप एक बार ट्राई करो।
चलिए हो गया तैयार, आप लोग कर लिए, अटेम्प्ट हो गया। चलिए फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं कैसे बनेगा, कैसे अप्रोच रखते हैं, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहले इसमें हम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो भैया देखिए ये पेंटेन के बाद मेन फंक्शनल ग्रुप में ओइक एसिड तो लिखा ही नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं जाएगा हमारे पास। देखिए ये तो या ये जाएगा या फिर ये जाएगा या फिर ये जाएगा, तीनों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। हम बोलेगा हाँ भाई ठीक है, अब हम नंबरिंग पर से भी एडिट कर सकते, वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले नंबरिंग यहीं से देते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड को इंक्लूड करना है, आप तो बताने का जरूरत नहीं है, 3 4, ठीक है। अब देखिए 2 पे हमारे पास पाई बॉन्ड है, 2 इन आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ब्यूटेनोइक एसिड 2 इथाइलिन, ये पता नहीं क्या नोमेनक्लेचर कर रहे, ये तो नहीं होगा। 2 पे इन आना चाहिए, देखिए 2 पे इन, ये 2 पे। अब देखिए ये बिल्कुल सही है, यही दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा। अब देखिए मिथाइल और इथाइल हमारे पास दो है, कितने नंबर पे है, 2 पे है, 2 इथाइल, तो हमारे पास ऑप्शन सी जाएगा, 2 इथाइल 2 ब्यूटेनोइक एसिड, सही है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप अटेम्प्ट करो, ठीक। द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ, सबसे पहले हमको इससे कंपाउंड बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छा इसलिए पहले कंपाउंड बना के, ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। देखिए सबसे पहले 2 क्लोरो 3 ब्यूटेनॉल, ऑल है, क्या लगेगा बताइए। ब्यूटेन है, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप में पकड़ते हैं इसमें पेरेंट्स कितने हैं। देखिए ब्यूटेन है मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब तो अब याद होगा, ठीक। ब्यूटेन हो गया। 3 पे कह रहा है अल्कोहल आना चाहिए, वो ऑल अल्कोहल में लगता है ना, 1 2 3 पे अल्कोहल आना चाहिए, और 2 पे क्लोरो। अगर हम नंबरिंग इधर से करते, किधर से भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हम नंबरिंग इधर से किए हैं तो 1 2 3 4, 3 पे कह रहा है ये अल्कोहल आना चाहिए, और 2 पे क्लोरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन हो गया और यहाँ पे अल्कोहल हो गया, ओके। तो अब देखिए अगर हम इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम करेंगे इस कंपाउंड का, तब क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप भैया मिनिमम पे रखेंगे, ये नंबरिंग ही हम गलती करा हुआ, तो 1 2 3 और 4 ये नंबरिंग सही कर लेंगे। अल्कोहल है मेन में, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा ये, मेन फंक्शनल ग्रुप यही होगा हमारा, ओके। इतना तो समझ में आ गया होगा भैया, हम बोले हाँ भाई, इतना तो आप लोग को बता दो कि मेन फंक्शनल ग्रुप अब कौन सा है। तो अब इसका नोमेनक्लेचर है, 3 पे हमारा क्लोरो आना चाहिए और 2 पे ब्यूटेन, तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, हाइड्रोक्सी तो OH है नहीं, ये होगा नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन जाएगा, 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो इससे ये इस टाइप का क्वेश्चन क्यों आ सकता है ना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, इससे हमको स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ा, और इसका फिर हमको करेक्ट आईयूपीएसी नेम करके हमको ऑप्शन ढूंढना पड़ा, इसलिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट का टाइम लीजिए, आप लोग अप्रोच बनाइए, इसका क्या होगा, कैसे बनाएंगे, कौन सा ऑप्शन जाएगा, और ऑप्शन मिलता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर का बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो कर ही दोगे, जो भी भाई नहीं किए हैं प्लीज़ कर दीजिए, और बाकी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ओके। इसमें हम ऑप्शन की तरफ से जाएं, सबसे पहले इसमें फंक्शनल ग्रुप सब बताइए क्या सब, कोई इसको कीटोन और ये एमाइन इसको नहीं कहेगा, इसको फंक्शनल ग्रुप एमाइड ही है, ये एमाइड ही है, ठीक है। अब इसका फंक्शनल ग्रुप करें, हमको राजा इसमें से कौन सा पर्सन, ये एमिनो है, ये तो कुछ है नहीं, तो हम राजा तो यही होगा, तो हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1
2 3 4। भैया ब्यूटेन आना चाहिए। हम बोलेंगे हाँ भाई ब्यूटेन 1 एमाइड या फिर ब्यूटेन एमाइड। हम कहेंगे हम अच्छा ब्यूटेन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास पाई बॉन्ड भी है, ये दिखाने सॉरी ब्यूटीन होगा ब्यूटीन। ब्यूटीन 1 अमाइड बोलिए या ब्यूटीन अमाइड बोलिए। अब ब्यूटीन किस पे है 2 पे है, ठीक है भैया इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद भैया 3 पे OCH3 है। OCH3 को हम पिछला लेक्चर में हम प्रीफिक्स यूज किए हुए थे, आपको याद है। अगर एक ऑक्सी लगाएंगे, अभी भी मैंने पिछला में करा था, तो यहाँ पे एक ही है तो मिथॉक्सी, ठीक है। तो मिथॉक्सी यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 3 नंबर पे मिथॉक्सी हो जाएगा, 3 मिथॉक्सी। और 4 पे क्या है अमीनो। कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, ऑप्शन सेकेंड 4 अमीनो 2 मिथॉक्सी 2 बीटेन, ठीक है। नेक्स्ट करें। ये देखिए इसके आगे ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ठीक से करिए। सबसे पहले इसमें फंक्शनल ग्रुप हमको पहचानना होगा, ओके। तो ये तो हमारे पास साइनाइड है, इतना तो समझ में आ गया होगा। और ये CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। इसमें से हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप या राजा कौन सा होगा इसमें, ये सब बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, पिछले 2-3 लेक्चर से हम लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या यूज करेंगे, और जब ये एक बार राजा डिसाइड हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका फिर हमको प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। और ओके ये अटेम्प्ट करिएगा घर से, इतना हिंट दे दिए तो होमवर्क ले लें इस क्वेश्चन को या फिर सॉल्व करना, नहीं तो पिछला लेक्चर में हम इसका आंसर बता देंगे कौन सा ऑप्शन जाएगा। मैंने सारे कुछ बता दिया कि नाइट्राइल है। चलिए और थोड़ा हम कर देते हैं आपके लिए मदद, ठीक है। हम नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हेक्ट हो जाएगा। अब बताइए, चलिए मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, नाइट्राइल आना चाहिए 1 पे। देखिए यहाँ पे इन ये ऑप्शन तो होगा नहीं हमारे पास, ऑप्शन एक ही सही है, फिर तो हमारे पास यही नाइट्राइल है, ऑप्शन तो सही है, फिर तो 2 ही जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं। इनल एल्डिहाइड को ये लोग मेन फंक्शनल ग्रुप बना दिया, जबकि है नहीं हमारे पास, तो साइनाइड जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप में। ये तो ऑप्शन सही बन सकता था, मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और प्रीफिक्स के साथ, और कोशिश करेंगे पिछला नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंट प्रीफिक्स, और इसके साथ हम टाइम अगर बचेगा तो हम साइक्लो कंपाउंड को भी यूज करेंगे, ठीक है। उसको नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करिए, नोट्स प्लीज बनाइए, और बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।